प्यारे बच्चों, मैथ देखेंगे। पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम आज जानेंगे। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। नंबर 1 पॉइंट्स, नंबर 2 लाइन, नंबर 3 segment of line, number 4 rays, concurrent lines, concurrent points, planes, collinear points, non-collinear points, plane, parallel line and intersector line। तो इतने हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ये फर्स्ट चैप्टर में हमको देखना है। तो हम क्या देखेंगे? पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, अभी देखिए, ये जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी ऐसे दिया है। पॉइंट इज ए ओनली ए प्लेस, इट हैज़ नो लेंथ और ब्रेड्थ। इसमें कोई चौड़ाई मोटाई नहीं होती। पॉइंट ओनली ए प्लेस होता है, एक जगह का नाम होता है जिसका हम नाम से हम पुकार सकते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ऐसे। ठीक है। नंबर 2 लाइन। लुक एट हियर, दिस इज द लाइन। आप देखते हैं लाइन के दोनों तरफ एरो बने होते हैं। तो इस एरो का मतलब क्या है? लाइन क्या हम किसी एक बुक में दिखा सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इट गोज इन्फिनिटी। ये इधर अनंत तक जाती है, इधर भी अनंत तक जाती है। तो ऐसे को हम लाइन कहते हैं। लाइन के दोनों तरफ एरो होते हैं। ये अनलिमिटेड होती है दोनों तरफ से, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है। ठीक है। अभी जैसे थर्ड है सेगमेंट ऑफ लाइन। सेगमेंट ऑफ लाइन माने ऐसा बिंदु, जैसे देखो ये लाइन है, इस लाइन में से यहाँ पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट डी है। हमने इतना कट कर लिया, ऐसे कट कर लिया और कट कर दिया, तो ये इस लाइन का एक सेगमेंट हो गया। सेगमेंट मीन्स पार्ट। दिस इज द CD इज द सेगमेंट ऑफ ए लाइन या पार्ट ऑफ ए लाइन। ठीक है। लाइन का नाम हम एक अक्षर से ले सकते हैं, लाइन ए। सेगमेंट का नाम हम 2 अक्षर से लेंगे, 2 अक्षर से कम से नहीं ले सकते हैं, जैसे सेगमेंट CD। ठीक है। रेज, थर्ड पॉइंट रेज। रेज किसे कहते हैं? रेज मीन्स, जैसे देखिए ये रेज है, रेज के एक तरफ एरो होता है, ये देखिए, और एक तरफ इसका एंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। रेज वन साइडेड अनलिमिटेड होती है एंड अदर साइड में वो एंड होता है या स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड रेज। रेज का नाम हम कैसे लेते हैं? जैसे देखिए ये रेज है, तो रेज QP हम नहीं बोल सकते, रेज PQ इस तरह से बोल सकते हैं। अगर हम इसको QP बोलेंगे तो ये गलत होगा। ये रेज देखिए, ये भी वन साइडेड है, वन साइड में एरो है, वन साइड में अनलिमिटेड है। इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रेज MN, रेज MN, इस तरह से इसको बोल सकते हैं। कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन माने ऐसी लाइंस जो एक ही प्लेस से गुजरती हैं। जैसे देखो यहाँ पे लाइन है, सभी लाइंस वन सिंगल प्लेस O से गुजर रही हैं, तो इसलिए दीज लाइंस आर कॉन्करेंट लाइन। ये सारी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? ये कॉन्करेंट लाइन है। और दिस पॉइंट इज O इज कॉल्ड कॉन्करेंट पॉइंट। O को हम कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं और ये लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। ठीक है।
तो कॉन्करेंट लाइंस और कॉन्करेंट पॉइंट्स, समझ में आ गया। प्लेन, प्लेन मीन्स प्लेन कोई भी चौकोन है, कोई भी आकृति है, उसको हम प्लेन बोलते हैं। तो प्लेन जो है वो चारों तरफ से अनलिमिटेड होता है। जैसे ये देखिए प्लेन है, जैसे ये प्लेन, ये चारों दिशा में ऐसे अनलिमिटेड दिखा गया है। हम किसी भी पार्ट का, किसी भी भाग का हम इतना भाग काट लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेन। तो ये एक प्लेन है, ठीक है। कोलोनियल पॉइंट, कोलोनियल पॉइंट क्या होते हैं? कोलोनियल पॉइंट एंड नॉन कोलोनियल पॉइंट्स। कोलोनियल पॉइंट्स उसको कहते हैं जो पॉइंट्स एक ही रेखा पर आते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर, दिस पॉइंट C एंड D इज ऑन दिस लाइन A, तो C एंड D इज कोलोनियल पॉइंट। हियर पॉइंट M, पॉइंट A, पॉइंट N, पॉइंट B, पॉइंट P, दीज आर द कोलोनियल पॉइंट्स। माने एक ही लाइन पर आने वाले सभी बिंदु को, सभी पॉइंट्स को कोलोनियल पॉइंट्स कहते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे है पॉइंट, मान लो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स को, किसी भी पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, ऐसे मिला दिया तो क्या बन गया? सेगमेंट AC। लेकिन इस पर ये बिंदु नहीं है, ये बिंदु नहीं है, ये बिंदु नहीं है, ये सारे बिंदु इस पे नहीं है, तो दीज आर नॉट कोलोनियल पॉइंट। जो पॉइंट्स एक ही रेखा पर नहीं आते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम नॉन कोलोनियल पॉइंट्स कहते हैं। और जो बिंदु एक ही रेखा पर आते हैं उसे हम लीनियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। प्लेन, प्लेन आपने देखा। पैरेलल लाइंस, व्हाट इज द पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस आर लाइक दिस, टू लाइंस आर गोइंग पैरेलल। माने इसका मतलब क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सब जगह इसके बीच की दूरी समान है, बराबर है। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा या पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन जो है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है, ठीक है। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है हमेशा सेम होता है, बराबर होता है। इसको हम पैरेलल लाइन कहेंगे। ऐसे 2 या 3 लाइन, और भी लाइन हो सकती हैं, और भी लाइन हो सकती हैं, बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं जो पैरेलल हो सकती हैं। लेकिन पैरेलल लाइंस की पहचान यही है कि उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। वो कभी आगे या पीछे कितना भी उनको बढ़ाएं, वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं काटती। क्या ये दोनों पैरेलल लाइन हैं? नहीं। क्यों? यहाँ तो दिखाया गया है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इसको और आगे ऐसे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। इसलिए these two lines are not parallel line, but this is parallel line, ओके। ऐसे पैरेलल लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्ट लाइन, वही चीज़, इंटरसेक्ट लाइन माने कोई 2 लाइन या 2 से अधिक लाइन जब एक दूसरे को एक जगह पे काटती है तो उसको इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं। और इस पॉइंट को इंटरसेक्टर पॉइंट बोलते हैं या कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये खत्म हुआ। अभी आप ये देखिए क्वेश्चन आंसर इसका। वही चीज़ इसमें सब बताया गया है। देखिए प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 1, इधर देखिए, लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। ये पिक्चर देखना है आपको ध्यान से और इसके क्वेश्चन आंसर देना है। नंबर 1, कोलोनियल पॉइंट्स। कोलोनियल पॉइंट्स मीन्स जो एक रेखा पर आते हैं। जैसे देखिए TOM एक सीधी लाइन पे है, तो दीज आर द कोलोनियल पॉइंट।
पॉइंट एम, पॉइंट ओ, पॉइंट टी इज कोलोनियल पॉइंट। इधर देखिए पॉइंट आर, पॉइंट ओ, पॉइंट एन कोलोनियल पॉइंट्स सीधी रेखा पर है। अच्छा, क्या पॉइंट आर, क्यू, पी कोलोनियल है? नहीं, एक रेखा पर नहीं है, देखो नहीं है। तो ये 3 पॉइंट एक रेखा पे हैं, पॉइंट आर, ओ, एन और पॉइंट एम, क्यू, टी, दीज आर कोलोनियल पॉइंट्स। रेज मीन्स इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, रेज बी, रेज एन, रेज टी, रेज ओ एस, रेज ओ आर, रेज ओ एम। इसको ओ से पढ़ेंगे, रेज ओ पी, रेज ओ एन, एन ओ ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इसी तरह हुई ओ, रेज ओ टी, रेज ओ एस, रेज ओ आर, रेज ओ एम। लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का टुकड़ा, भाग। तो लाइन का भाग क्या है? ये देखो, ये है लाइन का भाग, लाइन एम टी ये सेगमेंट है, आर एन ए भी सेगमेंट है, ठीक है। इस तरह सेगमेंट लिख सकते हैं। और भी सेगमेंट है, लाइन क्यू एम, क्यू टी, क्यू पी, क्यू एन ये भी सेगमेंट ही है। लाइन्स ये 2 लाइन्स, लाइन एम टी एंड लाइन आर एन, ये 2 ही लाइन है, ये लाइन नहीं है, ये दीज आर द रेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। यहाँ पर देखिए ये एक लाइन बनाया हुआ, लाइन एल, इस पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी दिया है। अब इसमें आपको नेम्स ऑफ द डिफरेंट नेम्स ऑफ द, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन, लाइन का नाम लिखना है। जैसे यहाँ से लिखो लाइन ए डी, लाइन ए बी, लाइन ए सी। अभी बी से ले लो लाइन बी सी, लाइन बी डी। सी से ले लो लाइन सी डी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इधर आएंगे क्वेश्चन नंबर ये 3, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग माने ये ग्रुप ए, ये क्या है? लाइन, इसके दोनों तरफ एरो है तो लाइन है। ये क्या है? इसके दोनों तरफ एंड है तो लाइन सेगमेंट हो गया। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द प्लेन। अभी प्लेन मैंने आपको बताया ना, ये प्लेन, ये प्लेन, तो इस तरह का है। और ये क्या है? इसके 1 साइडेड एरो है तो ये रेज है, तो इसको हम मैच करेंगे। ये लाइन है तो यहाँ लाइन सी से मैच होगा, ठीक है। और ये लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट से मैच होगा, ठीक है। और ये प्लेन है तो ये प्लेन से मैच होगा। और ये रेज है तो ये रेज से मैच कराएंगे, ऐसा, ठीक है। ये आप जानते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। माने इस चित्र को देख करके आपको क्या क्या बताना है। नेम द पैरेलल लाइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइन, पहले पैरेलल लाइन आप बताओ। देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसको कितना भी आगे ऐसे बढ़ाएंगे देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखिए ये देखिए। अभी यहाँ पे ऐसे स्केल हम रखते हैं बीच में, तो ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन को कितना भी आगे पीछे बढ़ाएंगे तो ये दूसरे को नहीं काटेंगे। तो लाइन ए पैरेलल लाइन पी, ठीक है। अब इसको ऐसा करो, ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल लग रही हैं, ये और ये भी पैरेलल है, ठीक है। तो लाइन बी पैरेलल लाइन एम पैरेलल लाइन क्यू, ये 3 लाइन पैरेलल है। द कॉन्करेंट लाइन मीन्स जहाँ पर कई लाइंस काटती हैं, मिलती हैं, उसको कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन दिस ए डी, ये सब एक ही जगह पे काट रहे हैं तो इसको बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन। यहाँ पर भी देखो 2 से 2 या 2 से अधिक लाइन जहाँ काटते हैं उसको कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। ये देखो
लाइन P, लाइन Q एंड लाइन AD काट रही है यहाँ पे, तो ये कांक्रीट लाइन है, 3 लाइन 1 2 3। इसको भी हम कांक्रीट बोल सकते हैं, लेकिन 2 ही लाइन है, दिस ये इंटरसेक्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और कॉन्करेंस पॉइंट क्या है, जहाँ पे लाइन सब काट रही हैं वो कॉन्करेंट पॉइंट है। तो दिस A इज द कॉन्करेंट पॉइंट, दिस D इज द कॉन्करेंट पॉइंट, ठीक है। C is also congruent point, but these 2 lines here and they intersect with each other. This is the intersector line and this is the congruent point, ठीक है। तो इस तरह से ये समाप्त होता है, ठीक है। थैंक यू।